को पता ना चले, किसी को पता ना चले, यतीम का घर भी चल जाए उसकी इज्जत भी रह जाए। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा अपने भांजे को ना कुछ अनाज दिया, फरमाने लगी जाओ हमारी पड़ोस में फलां शख्स है, बड़ा गरीब है, उसके यहाँ देख के आ जाओ। जाने लगे ना तो उम्मुल मोमिनीन ने बड़ी बात कही थी, फरमाने लगी जा तो रहा है बेटे लेकर के, पहली बात तो उसके हाथ में मत देना, दूसरी बात नाम मत बताना। हाँ, नाम मत बताना। अल्लाह अकबर। वो गए, दिया यानी रखा, वापस आ गए, कहने लगे खाला ये बात समझ में नहीं आई, आपने नाम बताने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए मना किया मैंने, अगर तुम उसे मेरा नाम बता देते कि फला ने भेजा है, तो जब भी कभी हमारी गली से गुजरता उसको शर्म आती कि इनका मुझ पे एहसान है। कहने लगे वो शर्मिंदा हो जाता और कहती आयशा नहीं चाहती मेरी वजह से हुजूर का कोई उम्मती शर्मिंदा हो। हाँ, अच्छा ये बात समझ में आ गई, फिर हाथ में देने से मना क्यों किया? देखो यार इसे नेकी कहते हैं, हाथ में देने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए कि हमेशा लेने वाला हाथ नीचे रहता है, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। आयशा ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रह जाए, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रहे। इसे कहते हैं नेकी का शौक, इसे कहते हैं नेकियां। ये भी कोई मसला है यार कि हम दिखा के कहते हैं मैंने फला यतीम को कपड़े बनाए भाई, नहीं भाई इस बार मैंने यार इतने लोगों को फला को बनवाए, उस पर कुछ नहीं था, वो आया मेरे पास जूता टूटा था, मैंने कहा चल ले ले यार। ये नेकी है? कोई नहीं है नेकी। इसे नेकी नहीं कहते, इसे जलील करना कहते हैं। सामने वाले को जलील करना कहते हैं, किसी को जलील ना करो। गरीब भी अपनी इज्जत रखता, अमीर भी अपनी इज्जत रखता है। सबको इज्जत दिया करो, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। मैं बस बात खत्म करने लगा, फरमाएगा ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कोशिश क्यों नहीं करते जहन्नम की आग से बचाने की? क्यों नहीं करते? आज जैगम भाई सब कहते हैं यार 20% है, कुछ भी ना होगा, 20% है, क्या कर लोगे? तुम नहीं जानते, जब तुम्हें ये एहसास हो कि कम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो इस्लाम कहता है कि जंगे बद्र देख लिया करो, और जब तुम्हें अपनी कसरत पे घमंड हो तो जंगे हुनैन देख लिया करो। ये इस्लाम की तारीख है। तुम कभी भी कसरत से कामयाब नहीं हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए। तुम कभी भी कम होने की वजह से जलील नहीं हुए, हमेशा अपने घमंड की वजह से तुम शर्मिंदा हुए। जब जब तुमने ये सोचा हम बहुत हैं, हम यूं हैं, हम ये हैं, तभी तुम्हें जलील होना है। ये याद रख, जलील होना है। वो किसी ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बात याद आ रही है, बता दूं, जरूरत इस वक्त की ये नहीं है कि हमारी तादाद बढ़ जाए, जरूरत इस वक्त की है कि हम सब के सब इकट्ठे हो के हुजूर की चौखट पे आ जाए। इस वक्त ये जरूरत है, हुजूर की चौखट पे आ जाए। चर्बी चढ़ गई है लोगों की। हर जमात, शिया अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, राफजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, खारजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, वहाबी अपनी बढ़ाने पे लगे हैं, सब अपनी अपनी बढ़ाने पे लगे। हम हैं कि अपनी काटने पे लगे, हम अपनी जमात को काटने पे लगे, हम घटाने पे लगे। निकालो इसको, ये मौलवी ठीक नहीं, ये पैसे लेता है, ये हंसाता है, ये बातें करता है। अपना काम करना। खुदा तू नहीं है, खुदा वो है जिसने पैदा किया है। तुझे हिसाब नहीं देना, हिसाब उसे देना है जिसने पैदा किया है। अपनी सोच, दूसरे की फिक्र मत कर। हम एक दूसरे की जड़ें काटने पे लगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खत्म कर अपने आप को, ये मैं खत्म कर दे, अना खत्म कर दे। जब मस्जिद में जाके तू ये सोचेगा ना मैं नमाज पढ़ने आया हूं, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। तूने ये सोच भी कैसे लिया मैं आया हूं? ये वो चौखट है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खत्म करो अपने आप को, अना खत्म कर दो, मिटा दो, भूल जाओ कि हम भी कुछ हैं। अगर छोटे से भी गलती हो जाए तू माफी मांग ले, क्या चला जाएगा?
उससे कहते माफ कर दे, कसम खुदा की इतना कह दोगे ना, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सारे करबला वालों से मोहब्बत करते हैं, करते हैं कि नहीं? सबको हसनैन करीमैन से प्यार है ना। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बतों का सदका अता करे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हसनैन करीमैन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजगी होगी। 3 दिन गुजर गए ना, 3 दिन गुजरे तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खत लिखा, कहा भाई नाना की हदीस याद नहीं है कि मोमिन मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? ये लिखा तो उधर से खत आया, नाराज है दोनों, मिलने नहीं आए। इमाम हसन ने खत लिखा, फरमाने लगे फिर तुम क्यों नहीं आए? तुम मुझसे कह रहे हो ना कि नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, तो तुम ही आ जाते। इमाम हुसैन ने खत में लिखा, भाई फरमाया गया जो पहले रूठे हुए को सलाम करेगा पहले वो जन्नत में जाएगा, बाद में माफ करने वाला जन्नत में जाएगा। कहते मेरा जी चाहता है भाई पहले आप आ जाओ ताकि मुझसे पहले जन्नत में आप जाओ। यार ये वफाएं थी, ये मोहब्बतें थी, और ये एक दूसरे के लिए इज्जतें थी। कहते मैं नहीं चाहता मुझसे पहले, मैं आपसे पहले छोटा होकर जन्नत में जाऊं, मैं तो ये चाहता हूं आप बड़े हैं पहले जन्नत में आप जाएंगे, आपके पीछे पीछे आपका छोटा भाई हुसैन जन्नत में जाए। हम देते हैं अपने बड़ों को, हाँ माफ कर दो अपनी आना, खत्म कर दो, कुछ भी नहीं हो, फिर जी के देखो। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, जो मजा फकीरी में जीने का है ना वो किसी शहनशाही में नहीं आता। एक बुजुर्ग गुजरे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ थकना तो मुझे चाहिए, मैं उड़ीसा से चल करके आया और अभी सोया नहीं हूं मैं 1 घंटा भी, 24 घंटे से ऊपर जागते हुए हो गए। मगर ये है बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा जरा आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं बात बढ़ा दे रहा हूं। हजरत की भी गुफ्तगू होनी है, हालांकि ये बात मुझे नागवार गुजर रही है। हाँ मुझे एक एहसास हो रहा है कि हमारे जमात के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। घर है तो क्या हुआ, है तो मौलाना एहसान, ये ख्याल रखिएगा। लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर तो होती है लेकिन पता है ना क्या खाती है, कितना खाती है? तुम खा जाते हो, तुम्हें नहीं लगता असर, मुर्गी क्या खाती है ये पता होना चाहिए, है जी। जरा गौर करें, हजरत तशरीफ फरमाएं, बस मैं बात पूरी करने लगा हूं भाई, जरा तवज्जो करें। कोई मसला नहीं है, आप 10 रुपए भी ना दें, खाली सुभान अल्लाह कहते रहें। मैं आ गया हूं मोहब्बत में आपके, ये बात मैं उनसे कह रहा हूँ, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, बात सुन लें ना। कोई बात नहीं, जब दिल करे तब दे दिए, खाते में डाल देना, कोई मसला नहीं है। हाँ, इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं मोहब्बत है मुझे। अल्लाह सलामत रखे मेरे शुएब भाई को और इनके पूरे परिवार को, इनकी फैमिली को। अल्लाह खुदा की रहमत है, अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाए। बस मैं अर्ज कर रहा था कि अपने आप को मिटाना भी कोई चीज होती है। एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, गालिबन सिलसिला चिश्तिया या कादरिया में बुजुर्ग हुए। इन्होंने ना सिर्फ इस ख्याल से शादी नहीं की थी कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो अज़दवाजी जिंदगी के जो मामूलात होते हैं, जो जरूरियात होती है, वो रब की इबादत में खलल डालेगी। ये सोच के निकाह नहीं किया था। ये मत सोचना मैं तुमसे मना कर रहा हूं, तुम करना, तुम्हारा करना फर्ज है। ये उन्हीं जैसे लोगों को इजाजत थी जो अपने नफ्स पे काबू करके बैठे थे, जो नफ्स के गुलाम नहीं, नफ्स के बादशाह थे। नफ्स वो करता था जो वो कहते थे। इस ख्याल से ज़ैनब भाई उन्होंने शादी नहीं की। एक दिन रिवायत पढ़ी तो उसमें उन्होंने देखा कि जन्नत में कोई भी जवान बिना बीवी के नहीं होगा। अल्लाह जन्नत में सारे लोगों का निकाह फरमाए। अब तो खुश हो जाओ भाई, जिनकी नहीं हुई है अब तो उनका भी नंबर लगने वाला है। सबको अल्लाह जन्नत में बीवी देगा। कहने लगे अच्छा तो फिर तो हमारी भी होनी है वहां, जब होनी है सबकी तो हमारी भी होगी। बहुत बड़े वली थे, हाथ उठा दिए, कहने लगे अल्लाह वो दिखा ना जो जन्नत में मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी जन्नत वाली बीवी को देखना चाहता हूं। पहले दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन दुआ मांगी,
कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन दुआ की उन्होंने, लेटे, आंख लगी, तो जब आंख लगी ना, एक खातून सामने आई, रंग काला, रंग काला, पुराना लिबास, पागलों जैसी हालत, और कहने लगी अब्दुल्ला मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा में रहती हूं। बस इतना सुना ना, उठे बसरा चल दिए, बस्ती में पहुंचे, कहने लगे मैमूना वलीद कहां मिलेंगे। लोगों ने कपड़े देखे, हुजूर आप मैमूना वलीद को पूछ रहे हैं, इतने बड़े आलिम हो के, उससे क्या काम। कहा क्यों का, वो तो पागल है। कहा क्यों का, लोग पत्थर मारते हैं उसको। कहा क्यों मारते हैं। कहा जब लोग हंसते हैं तो वो रोती है, लोग रोते हैं तो वो हंसती है, दीवानी है वो। कहा कहां मिलेगी। कहा हुजूर वो उजरत पे हमारी बकरियां चराती है। कहने लगे शाम को आ जाएगी, इंतजार कर लीजिए, जब आ जाए तो मुलाकात हो जाएगी। फरमाने लगे वक्त कम है, अभी बताओ कहां मिलेगी। कहा इस तरफ चले जाइए। जब आप चले ना उस जंगल में, खुद फरमाते हैं जब मैं चला ना तो मैं जहां कदम रखता था वहीं सांप, कीड़े, भयानक जानवर नजर आ रहे थे। कहते मैं हैरत में था, मैमूना कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रहा करती है जहां कदम कदम पे सांप रहते हैं, कदम कदम पे जानवर रहते हैं। कहते मैं हैरत से बचा बचा के मैं आगे बढ़ा, क्या देखता हूं कि जो मैमूना वलीद की बकरियां हैं वो चल रही हैं, और मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़े होके जंगल में रब की इबादत कर रही है। मैं हैरत में था, मैं सोचने लगा इसकी बकरियों को कुछ होता नहीं है, कहीं जाती नहीं है। कहा जब बकरियों की तरफ देखा, देखता रह गया। क्या देखता हूं, अगर कोई बकरी रेवड़ से अलग होती है तो शेर जाता है, कान पकड़ता है, लाकर रेवड़ में खड़ा कर देता है कि मैमूना नमाज में है, बकरियों की रखवाली शेर कर रखे हैं। अल्लाह अकबर। कहते मैं तो शेरों को देखता रहा, बकरियों को देखता रहा। कब मैमूना ने सलाम फेर दिया, मुझे पता ना चला। मैमूना कहती है अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं चल के आ गया है। हैरत में थे। कहने लगे मैमूना मुलाकात भी पहली है, बात भी पहली है, कभी तूने नहीं देखा, कभी मैंने नहीं देखा, नाम किसने बता दिया। तो मैमूना कहती है अब्दुल्ला जिसने तुझको मेरा नाम बता दिया है उसी ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब अगली बात सुने जो मैं कहने लगा, अगली बात बहुत गौर से सुने। आप फरमाने लगे मैमूना ये तो ठीक है, चल अल्लाह ने बता दिया, लेकिन एक बात बता, ये तेरी बकरियों से शेरों ने दोस्ती कब से कर ली। तू नमाज पढ़ती रहती है, तेरी बकरियां शेर चराते, ये इनमें शेर बकरियों में दोस्ती कब से हो गई। मुस्कुरा के कहने लगी अब्दुल्ला जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। बस ये कहना चाहता था मैं, हाँ, कि अपने आप को खत्म कर दो, कुछ मत समझो, कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह है, सब कुछ उसी की कुदरत में है। वो जितनी सांसें देगा इतने जिएंगे, वो जिस दिन छीन ले लेगा उस दिन कोई सांस देने नहीं आएगा। किसी पैसे, किसी दौलत, किसी शोहरत, किसी पावर के जरिए आप सांसें वापस नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। मैंने ये बात बताई थी, वो सिकंदर जो बादशाह गुजरा है 22-23 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली उसने, पूरी दुनिया फतह करने का ख्वाब रखता था वो। अपने मुल्क से बाहर गया, किसी सांप ने काट लिया, जहर फैलने लगा उसका। डॉक्टरों ने, तबीबों ने बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। कह दिया अब बचने के चांसेस कम है। जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कोई मेरी सारी मिल्कियत ले ले, सारी दौलत ले ले, सिर्फ इतनी सांसें उधार दे दे कि अपने वतन में जाके मर सकूं, अपने वतन में जाके मर सकूं। कोई इतनी सांसें वापस कर दे मुझे कि मैं अपने वतन में मरना चाहता हूं। वजीर खड़ा हो गया, कहने लगा कोई भी सारी कायनात लेके सांसें नहीं दे सकता। तो उसने कहा अच्छा, का फिर एक बात मेरी सुन लो, अगर मैं मर जाऊं तो कफन से मेरे दोनों हाथ निकालना, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि सिकंदर दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, गया था तब भी खाली हाथ था। दौलत किसी की नहीं है, इसके लिए अपनों को मत छोड़ो, इसके लिए परिवार मत तोड़ो, इसके लिए अपनों के दिल मत तोड़ो। क्या चीज है यार, 100-200 रुपए, 1000, 10,000, 1 लाख की भी औकात क्या है। एक फोड़ा कमर में निकल आए 10 लाख लग जाते हैं 2 दिन के अंदर। यार वो 10 लाख बजाय डॉक्टर को देने के अपनों पे लगा दिया करो।
अपने दस्तरखान पे बैठा के अपनों को खिला लिया करो। जब तेरे अपने खुश होके तेरे लिए दुआ करेंगे, खुदा की कसम ना तेरा पैसा वकीलों पे जाएगा ना डॉक्टरों पे जाएगा, तो दुनिया में भी इज्जत से रहेगा, आखिरत में भी इज्जत से रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, मुत्तहिद रहे, मोहब्बत से रहे, परिवार को समेट के रहे, एक दूसरे का बाजू बन के रहे। खत्म कर दो इंच बीघे भर की जमीनों की लड़ाइयां। यार कोई भी जमीन जान से ज्यादा नहीं हो सकती, खून से ज्यादा नहीं हो सकती है, कोई भी दौलत अपनों से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर बिछड़ने के दर्द का एहसास ना हो तो उनसे पूछो जिन्होंने अपनों के जनाजे उठाए हैं, उठाने के बाद कभी सीधे नहीं हो पाए, कभी सीधे नहीं हो पाए। ये वो हैं जो किसी बाजार में नहीं मिलेंगे, किसी मेले में नहीं मिलेंगे, किसी कारखाने में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ वो प्रोडक्ट था जो कारखाने कुदरत से बना, एक बार मिला तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। कदर करें इनकी, इज्जत करें। और सबसे ज्यादा इज्जत का हकदार बाप होता है, माँ होती है, अपना परिवार होता है। लोग कहते हैं मैं फलां की जगह गया था, शादी में 10,000 दे के आया, और ये देखता नहीं तेरी फूफी की बेटियां जहेज की वजह से घर पे बैठी है, तू उन्हें जहेज नहीं दे पाया। तेरी खाला की बेटियां जहेज की वजह से बैठी हैं, तू जाके संभल के चौराहे पे इसलिए जहेज रखवा के आया ताकि कल अखबार में आ जाए। सगी फूफी, खलेरी बहनों, मुमेरी बहनों को इसलिए नहीं दिया कि किसी को पता नहीं चलेगा। यार देना ही वही होता है जो किसी को पता ना चले। अपनों को लेके चले, मिला के चले, खर्च करो इन पे, अल्लाह तुम्हारे दस्तरखान पे इनके हिस्से का भी रिस्क अता करेगा। हाँ, इनके हिस्से का भी रिस्क अता करेगा। तवज्जो है ना सारे लोग। फरमाया गया ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, संभालो खुद को, परिवार को संभालो, मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो, और बस इतना कहो कि जब भी वक्त मिले हुजूर पे दरूद पढ़ लिया करो। ये वजीफा हम करो, हुजूर पे दरूद पढ़ने का वजीफा। इंशाअल्लाह कभी फिर गुफ्तगू होगी तो इस मौजू पे भी बात की जाएगी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।